हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 2 ऑलरेडी हमारा फिनिश हो चुका है। तो अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप चैप्टर को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, हम अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं एब्सिसा के बारे में। आपने ये टर्म्स शायद पहले नहीं सुने होंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। एब्सिसा, जिसे हिंदी में भुज बोलते हैं। ऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में कोटि बोलते हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेट, जिसे निर्देशांक बोलते हैं। फोर्थ, ओरिजिन, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, जिसे कार्तीय तल बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स, जिन्हें चतुर्थांश बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 मार्क का ये चैप्टर आता है और इवन 10th क्लास में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसे समझेंगे तो आपको आगे इसमें आसानी रहेगी। लेट्स स्टार्ट। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का फेवरेट रहता है ये चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद होता है क्योंकि बहुत इजी होता है। तो ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ पेपर दिख रहा है। तो ग्राफ पेपर का हम यूज़ कैसे करेंगे इसमें, चलिए पहले समझते हैं कि ग्राफ पेपर को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जिस प्लेन पे हमारा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं या अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ के लिए, वो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। अब सेकंड आता है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं। ये जो एक्सिस होती है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। यहाँ हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ एक्स डैश। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। आप स्केल से बनाएंगे स्ट्रेट एकदम। तो ये वाई डैश, ये आपका वाई। अब स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि कहा था हम ओरिजिन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो सेंटर में जहाँ पे दो हमारी एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं। तो ओ जो है या ज़ीरो, हमारा कह सकते हैं हम, ये हमारा ओरिजिन होता है यानी मूल बिंदु, जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट यानी बिगनिंग होती है पॉइंट्स की हमारी। तो अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, यहाँ ये हमारा +1, ये +2, ये +3, +4। तो हम अगर राइट की तरफ जाएंगे सभी नंबर पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ओरिजिन से लेफ़्ट जाएंगे, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि गैप हमेशा दो नंबर्स के बीच में इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ 1 यूनिट का गैप लिया है, सभी के बीच में 1 का गैप है, तो आपका गैप जो है वो सभी पूरे ग्राफ पेपर में आपको बराबर लेना है, यानी 1 यूनिट का लेना है। अब आप देखेंगे, अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो +1, +2, +3, +4। और अगर ओरिजिन से नीचे आते हैं -1, -2, -3, -4। इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम, ये हमारा बेसिक है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। अब समझते हैं एब्सिसा क्या होता है। तो पहले एब्सिसा, मैं आपको, ये टर्म आपके लिए नई है, उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एब्सिसा क्या, हम ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़ा। तो बहुत इजी है एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों, और आप पढ़ चुके हैं, बस आपने इनका नाम डिफरेंट देखा है। तो वो अब हम पढ़ेंगे, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते क्या हैं? तो बहुत आसान है। एब्सिसा स्टूडेंट्स बोला जाता है भुज को, जो कि हमारी एक्स एक्सिस होती है। ऑर्डिनेट होता है कोटि, जिसे हम बोलते हैं हमारी वाई एक्सिस। तो एब्सिसा क्या हो गया स्टूडेंट्स, जिसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस यानी भुज। ऑर्डिनेट हो गया कोटि, जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर बात करें एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस ये रही हमारी, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो एब्सिसा होंगे। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाई एक्सिस है हमारी, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे ऑर्डिनेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि 3 और 2 को प्लॉट कीजिए। 3 और 2 आपको प्लॉट करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे ऐसा बोला जाता है तो ये फर्स्ट हमारा x यानी एब्सिसा होता है, सेकंड हमारा ऑर्डिनेट यानी y होता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी दोनों एक साथ लिखे होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसे, और हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक यानी कहाँ पे इसकी पोजीशन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब x और y दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। और ऑर्डिनेट, जहाँ पे
सी नहीं होता, सिर्फ ऑर्डिनेट होता है, वो हमारा वाई एक्सिस होता है। तो अगर हमसे बोला गया 3 और 2 प्लॉट कीजिए, 3 और 2, तो एक्स एक्सिस का 3 देखेंगे, देखिए 1 2 3, ये रहा हमारा 3, और वाई एक्सिस का 2 देखेंगे, 1 2, वाई का 2। तो इस 3 से और इस 2 पे ये आपका y का लेंगे। फर्स्ट हमारा x एक्सिस का लेना होता है हमें, तो फर्स्ट x एक्सिस का देखा हमने 3 और y का हमने 2 देखा। तो ये देखिए हमने प्लॉट कर दिया 3 2। इस तरह से आप बहुत सारे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि देखिए -1 अब दोनों माइनस के हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक्स वाई लिख लीजिए, उसके नीचे उसके कोऑर्डिनेट का निर्देशांक का नाम लिख लीजिए। तो एक्स एक्सिस अगर -1 बोला गया है तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस है, तो इस पे -1 का है हमारा, ये रहा -1, तो -1 और y का भी -1, ये देखिए ये हमारी y एक्सिस है, तो इसका -1 का है, ये रहा, दोनों का -1 ये रहा। तो दोनों के पॉइंट पहले x से लेकर आ गए, फिर इस y से, और इस पॉइंट को लिख लेंगे हम -1। तो देखा आपने इस तरह से। और भी मैं एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए 0 0 ही ले लीजिए। तो 0 0 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ओरिजिन पे ही होगा, ये आपका 0 0 है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए -2 और 3, तो ये हमारा x होगा और ये y होगा। पहला हमेशा x आपको ध्यान रखना है कि x होना चाहिए। तो अगर x हमारा -2 है तो ये देखिए x एक्सिस पे -2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, तो -2 और y पे हमारा 3, y का हमारा 3 ये रहा। तो -2 और 3 हमें बनाना है, तो आप इस तरह से x से लेकर आएंगे। ये डॉटेड लाइन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट को प्लॉट करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा -2, 3। तो स्टूडेंट्स जब ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तो इन्हें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक बोलते हैं, और सिर्फ अगर हम x की बात करें तो उसे एब्सिसा बोलते हैं, और सिर्फ y की बात करें तो उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स। अब हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट भी। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्वाड्रेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ, चतुर्थांश बोलते हैं एक तो इन्हें हिंदी में चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होते हैं, ये पहला चतुर्थांश यानी पहला क्वाड्रेंट, और ये दूसरा क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, ये तीसरा क्वाड्रेंट हमारा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा आपको ध्यान रखना है पहले क्वाड्रेंट में देखिए x यहाँ पे प्लस है और y भी हमारा प्लस है, यानी पहले क्वाड्रेंट में हमेशा हमारे जो नंबर्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो प्लस प्लस में होंगे। x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए x एक्सिस क्या है हमारा, माइनस में है, तो ये माइनस होगा पहला हमेशा, और y देखिए इसमें किसमें प्लस में है, तो y हमारा क्या होगा, प्लस होगा। मैं इसको याद रखने का आपको ईजी तरीका बताऊंगी, पहले आप समझ लीजिए। अब थर्ड की बात करते हैं, इसमें देखिए x हमारा माइनस है और इसमें y भी हमारा माइनस है, तो थर्ड वाले में दोनों हमारे माइनस है। अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में हमारा x प्लस है, x हमारा प्लस है और y हमारा माइनस है, तो y हमारा माइनस। तो ये हमारे क्वाड्रेंट 1 2 3 4 के पॉइंट्स हैं। हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में क्वेश्चन से ही आएगा, बट मैं आपको इसे लर्न करने का भी एक तरीका बता देती हूँ, छोटा सा ट्रिक। ये जो हमारा होता है डायगनली, ये दोनों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्लस प्लस और थर्ड हमारा माइनस माइनस। तो आपको अगर ये दोनों क्लियर हैं तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। तो पहले में एक्स वाई दोनों आपके प्लस होंगे, तो ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट में आपके प्लस प्लस और थर्ड में दोनों माइनस माइनस। तो पहला हमेशा ये हमारा होगा प्लस प्लस, फिर अगर ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस, ये इसका ऑपोजिट होगा और ये इसका ऑपोजिट होगा। तो आप ये अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो अपना हमारा इंट्रोडक्शन हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे थे, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और ओरिजिन, कार्टेशियन प्लेन एंड क्वाड्रेंट्स। सो ऑल आर कवर्ड। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please click on the like button and share it with your friends. Thank you so much and keep watching for the new videos.